हम हो या किस्मत हमारी, दोनों को ही एक काम मिला। उसकी परीक्षाएं चलती रही और हमें मुकाम मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है या आपके समक्ष आने का जो उद्देश्य है वो है, कल परीक्षा होने जा रही है। आप सभी जानते हो कि कल की परीक्षा है और इस टाइमिंग भी आपके समक्ष दे दी गई है कि 29 और 30 अप्रैल को जो परीक्षा होगी, 29 और 30 अप्रैल को जो परीक्षा होगी उसका मॉर्निंग का समय आपके पास रहेगा सुबह 10:30 बजे से, और ये पेपर आपका 12:15 बजे दोपहर तक चलेगा। इवनिंग जो शिफ्ट है आपकी, उसका पेपर शाम 3:15 से और शाम 5 बजे तक आपका रहेगा। ये दोनों शिफ्ट का शेड्यूल दिया गया है। एडमिट कार्ड सभी ने निकलवा लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा अपना, और एडमिट कार्ड के ऊपर अपने सिग्नेचर जो भी करवाना है उसको फुलफिल कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कल के पेपर में हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। कल के पेपर में कौन कौन सी बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले जो बार बार कमेंट आ रहे हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या 5वां ऑप्शन है उसको अटेम्प्ट करें, क्या करें, ध्यान देना इस बात के ऊपर। आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर, है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना इस बात के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन खाली भी नहीं छोड़ना है, यानी कि जरूर आपको आंसर देना है। चाहे 5 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 5 ऑप्शन इसमें आपको मिल रहे हैं, और इन 5 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको अवश्य ही चूज करना पड़ेगा, एक को अवश्य ही फिल करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आपका आंसर 1 है तो 1 को चुनिए, आंसर 2 आ रहा है तो 2 को चुनिए, 3 आ रहा है तो 3 को चुनिए, 4 आ रहा है तो 4 को चुनिए, और इनमें से अगर कोई भी आंसर नहीं है, कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आप किसको चुनेंगे? 5 को चुनेंगे। यानी 5 का ऑप्शन अगर आप चुनते हो तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ध्यान दें इस बात पर कि अगर हम 5वां ऑप्शन चुन रहे हैं और हमें कोई नंबर भी नहीं मिल रहा, तो फिर हम 5वां ऑप्शन क्यों चुने? नेगेटिव मार्किंग नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था और हमने 3 आंसर चुन दिया तो हमारा गलत हो गया, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग, हमारे नंबर कट जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 5वां ऑप्शन क्यों चुने हम? 4 में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन चुनिए जो आपको बेस्ट लगता हो, जो आपको आंसर के नजदीक लगता हो, थोड़ा बहुत विश्वास उस पे हो आपका कि हो सकता है इसका आंसर ये सही हो सकता है। इनमें से भी आप कोई चुनिए, हो सकता है वह आपका सही हो जाए। 5वां ऑप्शन क्यों चुनना है आपको? बार बार कमेंट आ रहे थे, मैम 5वां ऑप्शन का क्या है, क्या हम 5वां ऑप्शन चुनकर आए? ऐसे नियम बताते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको 5वां ऑप्शन चुनना चाहिए, लेकिन मैं मेरे विचार से आपको बताना चाहती हूँ कि 5वां ऑप्शन चुनने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। क्यों चुने 5वां? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम 5वां ऑप्शन क्यों चुनोगे? दोस्तों, इन चारों में से ही कोई एक चुनिए ना, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो जाए, नहीं तो गलत तो है ही। फिर कि मैम अगर किसी क्वेश्चन आंसर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है उसका, तो फिर हम तुक्के कैसे लगाएं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात भी आ रही है कि मैम तुक्के कैसे लगाएं? भाई, तुक्के लगाने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है, तुक्का तुक्का ही होता है। जानते हो ना, तुक्का एक चीज, तुक्का होता है, एक होता है रिक्स, एक 50% रिक्स होता है ना। 50% रिक्स में क्या होता है कि हमें 1 या 2, इन हमें पता है 3 या 4 तो ऑप्शन आंसर नहीं है, 1 या 2 में से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, निश्चित नहीं कर पा रहे कि हमारा आंसर क्या होगा, तो उसमें आपको 50% रिस्क उठाना होता है। या तो 1 को या 2 को आंसर चुन लीजिए।
लेकिन जब चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो उस समय हमें तुक्का लगाना होता है। फिर वो ना तो 50% का ना 25% का कोई रिस्क होता, फिर तुक्का लगाना होता है। और तुक्के में आप कुछ भी लगा दीजिएगा, तुक्का हमेशा तुक्का होता है। फिर भी नहीं मैम थोड़ा सा बता दीजिए, तो भाई मैं यही कहूंगी तुक्का लगाने का, वैसे तो तुक्का तुक्का होता है, लगाने का कोई प्रॉपर तरीका भी नहीं होता। फिर भी अगर आप पूछना ही चाहते हो तो मैं कहना चाहूंगी कि आप देख लीजिए, आपके जैसे आपने 1 से और 5 तक के क्वेश्चन किए और उसमें से तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, बाकी आपको 4 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। देखिए आपका आंसर कहाँ जा रहा है इन 4 का, कौन से ऑप्शन के ज्यादा नजदीक जा रहा है इन चारों का, वही आंसर आप चुनिए। हो सकता है कि आपका आंसर सही चला जाए, बाकी तो तुक्का तुक्का होता है ना। फिर भी अगर ऐसा भी नहीं कर पाते मैम, सबका अलग अलग आ रहा है, तो फिर क्या करें, तो फिर मैं यही कहूंगी या तो भाई B4 बजरंग बली चुनिएगा, उड़ जाता है तो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो जैसे बैठे थे वैसे बैठे ही हो, है ना। और बी नहीं चुनना चाहते तो C4 शीतला माता को चुनिएगा, हो सकता है मुराद सुन ली जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, ये तुक्के लगाने हैं और तुक्के ही बता रही हूं मैं आपको, और तुक्का तुक्का ही हुआ करता है ना, तो कैसे भी तुक्के लगा दीजिएगा आप जब। लेकिन 5वां ऑप्शन मत चुनिए, इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन चुनिए और आंसर दे दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। समय का रहा कि मैम क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें समय नहीं मिल पाएगा, अगर मैं हिंदी विषय की बात करती हूँ तो समय पर्याप्त आपके पास है। आपको बैठना भी नहीं है, नींद भी नहीं लेनी है, आपको लगातार क्वेश्चन करने हैं, तो उचित समय के ऊपर आपका उचित समय में ही आपका पेपर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, माइंड दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि फटाफट जल्दी जल्दी, पता चले कि जल्दबाजी में हम गलत ही करते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है। तो ये कल के पेपर के लिए कुछ वो था कि आप किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, लेकर क्या जाना है, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है ना। आपको एक आईडी अवश्य ही लेकर जानी है आपकी, जो जिसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आधार कार्ड है तो सबसे पहली चॉइस आप आधार कार्ड को ही रखिएगा। आधार कार्ड नहीं है तो वोटिंग कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, जिसपे तुम्हारी फोटो लगी हुई है वो आईडी आप लेकर जाइएगा। बाकी आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, पेन या कोई अन्य जो है वो कुछ भी लेकर आपको नहीं जाना है। फिर भी मैं कहूंगी एक पेन अवश्य आप ले जाइए, एक पेन ले जाइए, कोई नहीं अगर बाहर रखवा भी देते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर एक पेन तो अवश्य ही आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सब चीजें कल के पेपर में हमें ध्यान रखना है, बस इतना ही बताने के लिए आपके समक्ष आई थी कि कल के पेपर के अंदर टाइमिंग आपकी ये रहेगी, उचित समय पर आप लोग पहुंच जाएं और 5वां ऑप्शन न चुने, 4 में से ही कोई एक ऑप्शन चुनकर आए, बस यही बताना चाहती थी, इसीलिए आपके समक्ष आई थी। अच्छे से पेपर कीजिएगा। अभी मैंने जैसे ही शुरू की क्लास शुरू की, उससे पहले एक मैंने शेर बोला था, है ना, एक गजल बोली थी, और उस गजल के अंदर था कि मैं हो या मेरी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला, उसकी परीक्षा होती रही और हमें मुकाम मिला। किस्मत की परीक्षा होती रही, परीक्षा हम देते रहे, और जब किस्मत परीक्षा देती रही तो फिर एट लास्ट हमें क्या मिला, मुकाम मिल गया, अपनी मंजिल मिल गई। तो दोस्तों परीक्षा देने से ही मंजिल मिलती है, बिल्कुल भी परीक्षा का भय अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। किसी तरह का कोई संकोच कोई भय, जो तैयारी आपकी होनी थी वो हो गई है। ऐसा मत कीजिए कि आज लगे रहो कल का पेपर है, रात को नींद भर सोए भी नहीं, लगे रहे, नहीं, पेपर इस तरह से आपका फाइट नहीं होगा। हाँ, अगर आपके का मस्तिष्क डिमांड कर रहा है कि कोई टॉपिक मेरा छूट गया, मैं उसको एक बार रिवाइज कर लूं, तो आप कुछ समय में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज शाम तक पढ़िए, उसके बाद रिलैक्स होकर सो जाइए, सुबह उठिए, अपने प्रतिदिन की तरह ही अपना जो भी कार्य होता उसको कीजिए, लेकिन पढ़िए मत।
बहुत अधिक आपको नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे, कुछ मैं ये कहूँ कि अभ्यर्थी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जा रहे हैं रास्ते में, गाड़ी में भी पढ़ते जा रहे हैं। सभी को पता है पेपर पंचकुला आया है, 3 घंटे का रास्ता है, किसी का 4 घंटे का रास्ता है, कि उसमें हम पढ़ते हुए जाएं। बहुत नहीं, जो भी आपने पढ़ा है शायद उसको भी खो दोगे आप। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आराम से जितना पढ़ना है शाम तक पढ़ लो, जितना रिवीजन करना है कर लो, उसके बाद पूरी नींद लीजिएगा। आराम से अपने आप को खुश रखिएगा। जो हमारे हाथ में था वो हमने किया, अब तो समय के हाथ में है। अब समय के हाथ छोड़ दो, जो रिजल्ट होगा वो होगा। बस जितनी मेहनत आपने करनी थी उतनी कर ली। अब बहुत अधिक नई नई चीजें पढ़ने पे मत जाइएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। खुश रहिए, बिल्कुल अपने आप को खुश रखिएगा। और जब अपने आप को खुश रखोगे तो फिर खुशी ही तुम्हें प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।